हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5, 2 cm, like this. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? यहाँ पर बच्चों हमें बोला क्या गया है कि ये हमें स्पाइरल दिया है जिसमें सक्सेसिव सेमी सर्कल्स है। फर्स्ट सेमी सर्कल L1 के लिए हमें सेंटर है A और इसका फर्स्ट सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है बच्चों 0.5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये रेडियस जो है इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेमी सर्कल L1 दिया है और उसका रेडियस है 0.5, सेंटर है A। अब उसी तरीके से यहाँ पर बोला है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। इसके बाद जो है दूसरा जो सेमी सर्कल है वो है बच्चों सेकेंड सेमी सर्कल है L2 और इसमें जब रेडियस इसका रेडियस दिया है हमें 1 सेंटीमीटर और इसमें सेंटर है B। ठीक है, द सेंटर सेमी सर्कल विद अ सेंटर B और सेमी सर्कल है L2 और उसका रेडियस है 1। तो नेक्स्ट सेमी सर्कल विल बी L3 जिसका सेंटर है A हो जाएगा और उसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस विल बी 1.5। तो इस तरीके से नेक्स्ट सेमी सर्कल हम पकड़ते हैं वो है L4 और इसका जो रेडियस हो, इसका सेंटर L4 का जो सेंटर होगा वो होगा B और इसका जो क्या है, इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर सेमी सर्कल कितने बोले हैं, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल दिया है। मतलब यहाँ पर क्या है, L1, L2, L3, L4 अप टू L13 सेमी सर्कल बोला है एज पर द क्वेश्चन। और मतलब n इज इक्वल टू इसमें 13 हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 13 है और यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करते हैं बच्चों, तो सर्कल में विद अ सेंटर O, तो सर्कल में अगर हम पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस जो होता है वो टोटल लेंथ होता है बाउंड्री का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मीन्स द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हम लेते हैं जो कि होता है टोटल लेंथ, वो हम लेते हैं 2πr से। बट यहाँ पर बात हो रही है सेमी सर्कल की, तो अगर सेमी सर्कल है बच्चों तो फिर 2πr को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका हाफ हो जाए विद अ सेंटर O विल बी πr। ठीक है, तो सेमी सर्कल का टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब पेरीमीटर विल बी πr। तो हमें πr से यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ। तो अगर यहाँ पर एक सेमी सर्कल का टोटल लेंथ, एक सेमी सर्कल का लेंथ है πr, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 13 है। तो अब हम देखते हैं कि 13 सेमी सर्कल का टोटल लेंथ हमें बताना है। तो यहाँ पर हम शुरू कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हम क्या लेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वो होता है बच्चों, वो होता है पाई टाइम्स r। ठीक है, और यहाँ पर उसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या कि अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई r है तो देयरफॉर पेरीमीटर फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाता है, तो पाई टाइम्स फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों 0.5, तो 0.5 मतलब ये हुआ है 0.5 को हम इस तरीके से पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.5 मतलब 1/2 ही होता है, तो π/2 इज द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। सेकेंड सेमी सर्कल का अब हम पेरीमीटर लेते हैं P2। तो P2 के लिए अब हम कितना लेंगे, मतलब L2 का रेडियस कितना है 1 है, तो L2 का रेडियस 1, तो यहाँ पर होगा 1, तो ये होता है पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से थर्ड सेमी सर्कल का पेरीमीटर विल बिकम 1.5 है उसका रेडियस, तो ये आ जाता है पाई इंटू 1.5 को हम कैसे लिख सकते, पाई इंटू 3/2 हम लिख सकते हैं 1.5 को, तो ये आता है 3π/2 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो इस तरीके से P1, P2, P3 जो है ना बच्चों, वो है टोटल लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। P2, P3, P4 आर द टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो अब जो है हमें, हम बोल सकते हैं कि हमें एपी सीरीज क्या मिला है बच्चों, तो एपी सीरीज विल बी, एपी सीरीज इस कंडीशन में हमें एपी सीरीज मिलता है π/2 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म पाई और थर्ड टर्म है 3π/2। तो इस तरीके से ये चलते रहेगा अप टू 13 सेमी सर्कल। तो यहाँ पर जो है P1 इज इक्वल टू π/2 है, P2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है π/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज π/2 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस π/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, तो ये हमें मिलता है π/2। तो मतलब कॉमन डिफरेंस भी हमारा जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी π/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों π/2 है। अब जो है हमें टोटल लेंथ ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल निकालना है बच्चों। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सम ऑफ लेंथ निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू 13 लेना है, क्योंकि 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बोला है। फर्स्ट टर्म हमारा π/2 है और n-1 मतलब 12 हो जाता है और d भी हमारा जो है π/2 है। तो अब जो है 2 विल गेट कैंसल और ये है 2 6 12, तो ये हुआ है 13/2 और ये हमें क्या मिलता है बच्चों, ये मिल रहा है पाई प्लस 6π। तो पाई प्लस 6π हम अगर ऐड करते हैं, बिकॉज दे आर लाइक टर्म, तो ये हमें मिलेगा 7π। ठीक है, तो हमें जो है कितना मिला है बच्चों, 13 इंटू 7 मतलब 13 इंटू 7 और पाई के जगह अब हम 22/7 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमें कितना मिलेगा, 22/7। तो ये 7 विल गेट कैंसल, 2 11 22, तो 13 इंटू 11 हमें मिलता है 143 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. ये जो बॉटम रो है वहाँ पे 20 लॉग्स है। ठीक है, ऐसे टोटल 200 लॉग्स हमने स्टैक किए हुए हैं और फर्स्ट रो मतलब बॉटम की जो रो है वहाँ पर 20 लॉग्स है, उसके ऊपर वाली जो रो है वहाँ पर कितने हैं, 19 है और उसके ऊपर वाली जो रो है वहाँ पर जो है 18 है। इस तरीके से ये स्टैकिंग करते करते चले जाएंगे हम, और मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे एक एक लॉग जो है वो एक एक लॉग कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। यहाँ पर पूछा है कि इस तरीके से कितने रोज में 200 लॉग्स हम रख सकते हैं और टॉप रो में कितने लॉग्स आएंगे वो हमें पूछा है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें भी इसमें आई थिंक सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे टोटल कितने लॉग्स है, तो 200 लॉग्स है। 200 लॉग्स को हमने रोज में 200 लॉग्स को हमने स्टैक किया है। बॉटम रो में 20 है, ठीक है, उसके ऊपर वाली रो में 19 है और उसके ऊपर वाली रो में 18 है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक लॉग कम होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एपी कौन सा मिल रहा है, देखो तो यहाँ पर एपी क्या मिलेगा हमें, एपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एपी सीरीज हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म हम ले सकते हैं 20 है और नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस दिस इज आवर सेकेंड टर्म एंड दिस इज आवर थर्ड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो 20 a इज इक्वल टू 20 इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस विल बी a2 माइनस a1 मतलब 19 माइनस 20, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -1 आ रहा है। ठीक है, अब हमें जो है टोटल 200 लॉग्स इस तरीके से स्टैक करना है। तो अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं हमें जो है
200 लॉग्स को स्टैक करना है। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है हमें Sn, यहाँ पर हमें Sn इज इक्वल टू 200 दिया है और n इज इक्वल टू क्या है वो हमें नहीं पता। a इज इक्वल टू 20 है और क्या है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू क्या है बच्चों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 200 इज इक्वल टू n हम वैसे ही रखेंगे, 2 टाइम्स a मतलब 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 को वैसे ही रखना है, d मतलब -1 हो गया ये। तो ये जो है 200 इंटू 2 मतलब 400 हो जाता है। n वैसे ही रखो 40 प्लस और ये कितना होता है -1 इंटू माइनस एन मतलब -n प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया है सॉल्व। अब जो है हम क्या करेंगे, 400 इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस एन प्लस 1। ठीक है, तो ये मिला है मुझे 400 इज इक्वल टू एन इंटू 40 प्लस 1 विल बी 41 माइनस एन। अब जो है ये हमें मिलता है 400 इज इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर, ये मिल गया है बच्चों। अब जो है हमारे सामने आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है क्योंकि डिग्री 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद n वेरिएबल है, तो हम इसको अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 400 को इस तरीके से फैक्टोराइज करना है कि मुझे -41 मिल जाए। तो हम देख सकते हैं कि 25 इंटू 16 अगर हम करते हैं तो हमें 41 मिल सकता है। तो मैं करूँगी -25 और -16, तो एन स्क्वायर -25 n -16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 करना है। तो n यहाँ पर कॉमन है, n -25 मुझे लेना है और यहाँ पर 16 कॉमन है, n -25 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों n -25 इसमें कॉमन है, तो n -25 को हम बाहर निकालते हैं, अंदर n -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है n इज इक्वल टू या तो 25 हो सकता है या फिर n इज इक्वल टू 16 हो सकता है। तो अब हमें ये चेक करना है कि 200 लॉग्स को हम 25 रोज में अरेंज कर सकते हैं या फिर 200 लॉग्स को हम 16 रोज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वही चेक करते हैं। तो चेक करते समय अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम nth टर्म ये लेते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला जो है वो हम इसके लिए यूज करेंगे अभी। तो अगर n इज इक्वल टू 16, अगर हम n इज इक्वल टू 25 लेते हैं मतलब a 25, फर्स्ट टर्म हमारे पास 20 है, n माइनस 1 मतलब 24 आ गया और d मतलब -1 है, तो ये मुझे मिलता है 20 -24, तो ये मुझे -4 मिल रहा है। तो 25th रो में, 25th रो में मैं -4 लॉग्स मुझे रखना है। तो -4 लॉग्स तो पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव लॉग्स तो नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। तो मतलब अब हमारे सामने है nth टर्म 16, तो nth टर्म 16 के लिए a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 इंटू -1 करना है बच्चों, तो ये आएगा 20 -16, तो ये आएगा 4। ठीक है, तो मतलब हमें लास्ट रो में 4 लॉग्स रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 200 लॉग्स को हम 16 रोज में अरेंज कर सकते हैं और जो लास्ट रो है, टॉप रो, टॉप रो में हमें कितने प्लेस करने हैं, टॉप रो में हम 4 लॉग्स प्लेस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमने स्टार्टिंग में ही बकेट प्लेस, दिस इज द बकेट, हमने स्टार्टिंग में ही बकेट प्लेस किया है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये हमारा फर्स्ट पोटैटो है, तो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पर बकेट है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब हर उसके बाद जो नेक्स्ट पोटैटोज रखे उनके बीच में जो है कितने हैं, उनके बीच में
3 मीटर के डिस्टेंस पे हर एक पोटैटो रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई, एफ, लाइक दिस। तो अब जो है यहाँ पर बोला है देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल इस तरीके से नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है, मतलब n इज इक्वल टू 10 हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर बोला है कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, picks up the nearest potato, runs back with it, drops in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? बोला क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कि ये जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर बकेट से स्टार्ट किया कॉम्पिटिटर ने, शी विल रन अप टू पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए तक कॉम्पिटिटर आया, वो है 5 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, पोटैटो उठाया, वापस बकेट की तरफ आया और पोटैटो बकेट में डाल दिया। तो इस तरीके से पॉइंट ए में फर्स्ट पोटैटो कलेक्ट करने के लिए उसको जो है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। फिर से वो आई है, फिर से वो आई पॉइंट बी तक। ठीक है, पॉइंट बी तक आई तो उसको 8 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। वहां से फिर से उसने पोटैटो उठाया और रिटर्न आई बकेट की तरफ, तो फिर से उसको 8 मीटर डिस्टेंस, 5 + 3 8 होता है, फिर से वापस आते समय भी 8 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो मतलब ये 16। ठीक है, इस तरीके से जब वो वापस सी तक आई, सी तक, तो सी तक आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 + 3 8, 8 + 11, तो 11 तक आई, 11 तक आई। और वहां पर जो है फिर से उसने क्या किया, पोटैटो उठाया, वापस बकेट की तरफ भागी, तो वापस 11 मीटर उसने कवर किया। तो इस तरीके से उसने डबल डिस्टेंस वो कवर करते जा रही है, 22 मीटर। तो इस तरीके से जो है वो भागते गई। ये कब तक चालू है, जब तक 10 पोटैटोज इस तरीके से उसने उठा नहीं लिए। तो हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को कितना रन करना है, मतलब हमें यहाँ पर एपी के हिसाब से SN निकालना है, मतलब S10 हमें इसमें निकालना है बच्चों। तो ये कैसे करना है वो हम अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, S10 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर n मतलब हमारा 10 है, 10/2, 2 टाइम्स a, फर्स्ट टर्म हमारा इसमें AP सीरीज में फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, 2 इंटू 10 प्लस n-1 मतलब 10-1 9। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस हमें करना है 16 - 10, तो वो हो जाता है 6। तो मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 6 है, तो 6। और ये कितना हुआ, 2 × 5 = 10, तो 5 इंटू 20 प्लस 9 × 6 = 54, तो ये हमें मिलता है 5 इंटू 74, तो ये हमें मिलता है 370। तो मतलब कॉम्पिटिटर विल रन a total distance of 370 meter. Competitor will run a total distance of 370 meter. इस तरीके से हमने बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी चैप्टर से वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको अगर मेरा पढ़ाना बच्चों पसंद आ रहा है और आपको इसी तरीके से कैसे आगे के चैप्टर के भी सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।